हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास थर्ड में आपको पाठ 8 पढ़ाएंगे जिसका शीर्षक है जल ही जीवन। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि जल के बिना कोई भी सजीव जिंदा नहीं रह सकता, कोई भी प्राणी जिंदा नहीं रह सकता, है ना। आप बता सकते हैं कोई ऐसा प्राणी है जो बिना पानी के जिंदा रह सकता है? नहीं। तो इसीलिए कहा गया है जल ही जीवन। और आप जान लीजिए कि जल का हमारे जीवन में बहुत उपयोग है। सबसे पहली बात तो पानी को पी करके हम अपनी जीवन रक्षा करते हैं, प्यास बुझाते हैं। इसके अलावा इस जल का उपयोग हम नहाने, कपड़े धोने, पशुओं को पिलाने, इसके अलावा जल से लोग नाव इत्यादि चला करके जीवन निर्वाह भी करते हैं। तो बच्चों, हमारे जीवन में जल का बहुत महत्व है। जल से भोजन भी बनता है। और दूसरी चीज आपको इनडायरेक्ट रूप से हम बता दें कि अगर जल नहीं होता तो हमें जो ये आपके दिमाग में ये होगा कि अगर पानी नहीं होगा तो हम कुछ ऐसी चीजें हैं जो कच्चे ही खा करके अपना जीवन यापन कर सकते हैं। लेकिन अगर जल नहीं हुआ तो वो कच्ची चीजें भी, जैसे गेहूं, चावल, सेब, संतरा, फल फूल, कुछ भी नहीं होंगे। क्योंकि आप साइंस में जानते हैं कि जल के द्वारा ही, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा ही पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। और ये भोजन ही उनके द्वारा बनाया गया भोजन गेहूं, चावल या सेब, संतरे इत्यादि में वो संचित होता है, जिसको हम खाते हैं। तो हम ये इसीलिए कहा गया है कि जल के बिना जीवन असंभव है। तो बच्चों, इस पाठ में हमें यही पढ़ना है। आइए पढ़ते हैं। इस पाठ में जल के महत्व को बताया गया है। जल के बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता। बच्चों, क्या तुम मुझे जानते हो? मैं वो हूं जिसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। पेड़ पौधे, मनुष्य और जीव जंतु सभी को मेरी जरूरत होती है। पहचाना मुझे? अब ये जल कह रहा है कि बच्चों, मुझे आप जानते हैं, मेरे बिना जीवन असंभव है। कोई भी ऐसा जीव नहीं है, चाहे वो पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य, कोई भी हो, मेरे बिना जिंदा नहीं रह सकता। सभी को मेरी जरूरत होती है। जानते हो मैं कौन हूं? मैं हूं पानी। मुझे जल भी कहते हैं। जल को पानी कहा जाता है ना। जल की तमाम पर्यायवाची हैं, जैसे पानी, नीर, वार, सोय, अम्ब, सलिल, है ना। तो मैं हूं पानी, मुझे जल भी कहते हैं। तुम मेरे बिना नहीं रह सकते। तुम्हें मेरी जरूरत का एहसास, तुम्हें एहसास उस समय सबसे अधिक होता है जब तुम्हें बहुत तेज प्यास लगती है। मेरे महत्व को देखते हुए ही तो कहा गया है जल ही जीवन। और वास्तव में सही, अभी आप प्यासे ना हो, ऐसे शांत रूप से बैठे हुए तो आपको जल का महत्व उतना नहीं दिखाई देगा, या जल के महत्व के बारे में आपको नहीं ज्यादा समझ। लेकिन अभी आप प्यास से तड़प रहे हो और कोई कह दे कि आपको यहां से हिलना नहीं है, एक गिलास पानी आपको नहीं मिलेगा, एक बूंद पानी नहीं मिलेगा, तब आप देखिए वो पानी का महत्व आपके समझ में आए, है ना। तो वही कह रहा है कि मेरे बिना जीवन असंभव है। इसीलिए कहा जाता है जल ही जीवन है। तुमने देखा होगा, यदि मैं पेड़ पौधों को न मिलूं तो वे उदास होकर मुरझा जाते। अभी देखिए, आप अपने खेतों, घर पे तमाम फुलवारी, वो फूल पौधों के पेड़ या और भी तमाम प्रकार के पेड़ लगाए थे। गर्मी में वो क्या हो जाते हैं? उनकी पत्तियां मुरझा जाती हैं। किसकी कमी से? पानी की कमी से। और जब आप उनको सींच देते हो, पानी दे देते हो, तो उनकी पत्तियां पूर्ववत हो जाती हैं। अब देखिए, जल के बिना वो भी, पेड़ पौधों का भी जीवन असंभव है। वैसे तुम्हारे भी तो मैं
बहुत काम आता हूं, जैसे पीने में, खाना बनाने में, नहाने में, कपड़े धोने में इत्यादि। जैसे आप जानते हैं हमारे दैनिक जीवन में जल का बहुत महत्व है। जल तो पीने के लिए हमारा वो जीवन रक्षक है ही है, इसके अलावा जल का उपयोग हम पीने, नहाने, पीने, नहाने, खाना बनाने, कपड़े धोने इत्यादि में करते हैं। तुम्हें याद है भरी गर्मी में जब तुम्हारा गला सूखता है तब ठंडे पानी का एक गिलास मिलते ही तुम्हारे चेहरे पर रौनक आ जाती है। इसलिए तुम्हारे जीवन में मेरी जगह कोई और ले ही नहीं सकता, फिर चाहे वह कोई भी और कितना भी अच्छा शीतल पेय क्यों न हो। क्यों? सही कहा हमने, सही है। अगर हमें प्यास लगी हुई है ना, तो कोई अभी कहे कि एक गिलास लस्सी पी लो या एक बाटल वो कोल्ड ड्रिंक ले लो या कोई और भी पेय पदार्थ ले लो, तो क्या तुम्हारी प्यास मिट सकती है? नहीं। जल का अपना अलग स्थान है, जल का स्थान कोई ले नहीं सकता। तो वही कह रहा है, बिना हमारे आपका एक पल भी नहीं निकल सकता। और जैसे आपको जब प्यास लगी होती है, ज्यों ही आप मुझे ग्रहण करते हैं तो आपके चेहरे पर रौनक आ जाती है, आपका चेहरा हरा भरा हो जाता है। इसलिए बच्चों, जल का हमारे जीवन में बहुत ही अधिक महत्व है। जैसा कि देखिए फिगर में, ये जल कहां से में मिलता है? जल का स्रोत ये बादल है ना। बादल बरसता है, नदी, पोखरों, तालाबों में बहता है और वो रिस करके धीरे धीरे जमीन के अंदर चला जाता है, जिसको हम हैंडपंप, ट्यूबवेल, सबमर्सिबल इत्यादि से खींचते हैं और खींच करके पीने इत्यादि के काम में ले आते हैं। उसके अलावा कपड़े धोने, यहाँ देखिए नहाने, ये नाव चलाने इत्यादि तरह तरह से इसका उपयोग किया जाता है। यदि मैं देखिए